धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1971 की बात है। उस समय मैं भिवानी में स्टेनोग्राफ की ट्रेनिंग ले रहा था। मैं ईश्वर परमात्मा में श्रद्धा तो बहुत रखता था, परंतु मेरा अधिकतर विश्वास बाहरमुखी जड़ पूजा तथा दिखावे आदि की भक्ति में था। इसलिए ना तो मैंने पहले कभी सच्चा सौदा का नाम सुना था और ना ही इस संबंध में कुछ जानने के लिए मेरी कोई रुचि थी। एक दिन की बात है, मैं अपनी पढ़ाई में मगन था क्योंकि इम्तिहान सिर पर थे। उस समय रात्रि के लगभग 2 बजे थे। मैं अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। एक बहुत ही भयानक और विकराल मूर्ति को अचानक अपने सामने देखकर मैं घबरा गया। काले रंग के कपड़े पहने हुए वह अति विशाल कद व अति डरावनी शक्ल, मोटे मोटे काले नैन नक्श वाला वह अज्ञात व्यक्ति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। कहने का मतलब कि मेरी मृत्यु बिल्कुल मेरे सामने थी। यह देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे पसीने छूट गए। बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। करूं तो क्या करूं? किसको अपनी सहायता के लिए बुलाऊं? अब कौन आ सकता है? दरवाजा भी अंदर से बंद था। अगर कोई आ जाए तो उस बला से मुझे कैसे बचा पाएगा? अचानक मुझे प्रभु परमात्मा की याद आ गई कि ईश्वर प्रभु के बिना और कोई भी इस मुसीबत से बचा नहीं सकता। अभी यह विचार मेरे अंतर हृदय में ही था कि उस काल रूप विशाल व विकराल मूर्ति के पीछे मुझे एक अत्यंत सुंदर शीश पर सफेद दस्तार व हाथ में सुंदर लंबी लाठी लिए एक बुजुर्ग सरदार साहब दिखाई दिए, जो उस काल को वहां से भगा रहे थे। उस आफत से मुक्ति पाकर मेरी जान में जान आई। जब मैंने उस सुंदर नूरी स्वरूप वाले बुजुर्ग बाबा जी का धन्यवाद करने के लिए उधर देखा तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह हैरान था और कई दिनों तक उस घटना के बारे में सोचता रहा कि आखिर वह सब कुछ क्या था। दरवाजा भी अंदर से बंद था। वे कैसे अंदर आए? उन्हें कैसे पता चला कि मेरी जान आफत में फंसी हुई है? फिर आए और उस आफत से मेरा पीछा छुड़ाकर मुझे बिना कुछ कहे या सुने किधर चले गए इत्यादि। परंतु धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वह सब कुछ भुलाकर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। उपरोक्त घटना को 2 वर्ष बीत गए थे। तब तक मैं उस बारे में लगभग सब कुछ भूल चुका था। इस दौरान मुझे नौकरी भी मिल गई। मेरी पोस्टिंग बतौर क्लर्क अंबाला में हो गई। बाबू श्री इंद्र सेन जी, जो कि इस समय डेरा सच्चा सौदा दरबार के मुखिया प्रबंधक हैं, उन दिनों अंबाला में सर्विस करते थे। बाबूजी अपने दफ्तर में
परम पूजनीय परम पिताजी के स्वरूप लगातार रखा करते थे। मैं अपनी हाजिरी लगवाने के लिए जब पहली बार बाबूजी के दफ्तर में गया और ज्यों ही सामने वाली दीवार पर मैंने परम पूजनीय परम पिताजी का फोटो टंगा देखा तो 2 वर्ष पहले वाली वह सारी की सारी घटना मुझे फिर से याद आ गई। मैं परम पिताजी के सुंदर स्वरूप की तरफ काफी देर तक खड़ा देखता रहा। बिल्कुल वही सरदार साहब हैं ये। इन्होंने ही मुझे उस काल रूप से बचाया था। पूजनीय परम पिताजी के बारे में विस्तार से जानने की मेरे मन में इच्छा पैदा हो गई। बाबू श्री इंद्र सेन जी लगभग रोजाना ही लंच टाइम में अपने साथी अफसरों व अधिकारियों के साथ अपने दफ्तर में बैठकर नाम चर्चा लगाया करते थे। इस प्रकार रोजाना मालिक परमात्मा के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता। धीरे धीरे मेरी दिलचस्पी भी बढ़ गई। इस दौरान मैंने बाबूजी से दरबार के प्रकाशित 1-2 ग्रंथ लेकर पढ़ लिए। इस प्रकार मेरे मन में मालिक प्रभु सतगुरु परम पिताजी के प्रत्यक्ष दर्शन करने की प्रबल तड़प पैदा हो गई। इसके अलावा बाबूजी की अच्छी सोहबत करने और रोजाना नाम चर्चा में ग्रंथों में दर्ज संत महापुरुषों के वचन सुनने से उसे इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि नाम ही मुक्ति का दाता है। नाम पूरे सतगुरु से मिलता है। और आज के समय में परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जो डेरा सच्चा सौदा में गद्दी नशीन हैं, पूरे सतगुरु कुल मालिक हैं। क्योंकि मुझे इस सच्चाई का तजुर्बा 2 वर्ष पहले ही हो चुका था। ईश्वर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि अगले वर्ष यानी अप्रैल 1974 में मेरी बदली यहाँ सरसा की हो गई। उसी वर्ष अगस्त महीने के माहवारी सत्संग पर मुझे नामदान भी प्राप्त हो गया। मेरा अंतःकरण लगभग पहले से ही काफी हद तक शुद्ध बन चुका था और ईश्वर प्रभु के बारे में मेरे मन में सच्ची तड़प भी थी। इसलिए परम पिताजी की कृपा दृष्टि पड़ते और नामदान प्राप्त करते ही मुझे कुल मालिक की रहमत का एहसास होने लगा। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने लगभग 1 साल तक पूरी लगन से नाम का खूब अभ्यास किया। नाम सुमरन का मुझे इतना जबरदस्त अभ्यास हो गया था कि चाहे मैं किसी काम में लगा रहता, परंतु नाम का सुमरन बराबर अपने आप चलता रहता। उसका ध्यान अपने मुर्शिद प्यारे के पवित्र चरण कमलों में ही लगा रहता। परम दयालु सामर्थ दातार जी ने भी अपनी बख्शिशों की मुझ पर बौछारें कर दी थी। पूजनीय परम पिताजी अपने नूरी स्वरूप में हर समय मेरे साथ रहते थे। अपने प्यारे मुर्शिद के नूरी स्वरूप के सामने सैकड़ों सूर्य व हजारों चांद का प्रकाश भी तुच्छ है। नाम के अलौकिक रस का पान करके मैं सचमुच ही दुनिया की तरफ से उदास हो गया। दुनिया की कोई भी वस्तु
मुझे अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि मैंने अपनी पत्नी को भी मायके में भेज दिया था। कहने का मतलब कि जो वस्तु मेरे सुमरन में रुकावट बनती, मैं उसका उसी समय ही त्याग कर दिया करता था। संसार की किसी भी चीज में मेरा मोह नहीं रहा था। अपने मालिक के सुंदर स्वरूप के बिना और कोई भी चीज मुझे भाती नहीं थी। अगर कोई प्रेमी अपने प्यारे मुर्शिद जी से नाम रस की बात करता तो सच्चे पातशाह जी अक्सर यही फरमाया करते, भाई आप घर व बाल परिवार के लिए ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम धंधा करें और अपने मालिक प्रभु को भी श्वास श्वास में याद करें। उठते बैठते, सोते जागते, काम धंधा करते, हर समय नाम जपते रहें, सुमरन करते रहें। सन 1975 की बात है। सर्दियों के दिन थे। रोजाना की तरह शहंशाह मस्ताना जी धाम में 36 नंबर कमरे के आगे शहंशाही मजलिस की स्टेज लगी हुई थी। परम पूजनीय परम पिताजी स्टेज पर विराजमान थे और साध संगत अपने प्यारे मुर्शिद की हुजूरी में बैठकर मीठे प्यारे वचनों व नूरी दर्शनों का आनंद ले रही थी। वह छुट्टी का दिन था। मैं भी संगत में बैठा हुआ अपने प्यारे मुर्शिद जी के इलाही वचनों का रस ले रहा था। घट घट के जाननहार दातार जी ने स्वयं आवाज देकर मुझे उठा लिया और पवित्र मुख से इलाही वचन फरमाया, बेटा भोला राम, अब तू पक्का हो गया है। जो रूहानी नजारे मालिक ने तुझे दिखाने थे वे दिखा दिए हैं। तेरे लिए यही बहुत है। अब तू अपने गांव में जा और जाकर अपने घर वाली को अपने पास यहाँ ले आ। वह भी बेचारी यहाँ पर मालिक के दर पर सेवा करेगी और दर्शन करके अपना जीवन सफल करेगी। उस जीव का भार भी हमारे ऊपर है। मालिक सर्व सामर्थ है। सतगुरु को अपने हर जीव की फिक्र है। प्रेमी चाहे कहीं भी है, जो अपने मालिक को सच्चे हृदय से याद करता है, मालिक उसकी तुरंत संभाल करता है। मेरे मन में अपने सतगुरु के नूरी दर्शन व अलौकिक नजारों के लिए तड़प थी। उसी प्रकार मेरी पत्नी के मन में भी साध संगत की सेवा करने, सत्संग सुनने तथा अपने प्यारे मुर्शिद के दर्शन दीदार करने की पूरी तड़प थी। सो परम दयालु सच्चे पातशाह जी ने मेरी इच्छा पूरी की। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने मुझे अपने घर गृहस्थ में रहकर ही प्रभु की भक्ति करने का आदेश फरमाया। पूजनीय परम पिताजी ने हमारे परिवार के ऊपर जो अपनी अपार बख्शिश की है, हम अपने प्यारे सतगुरु जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हम जैसे अंधों की बाजू पकड़कर सही रास्ते पर चलाया है। सच्चे संत महापुरुष अपनी दया मेहर करते हुए अपने जीव का परमार्थ भी संवारते हैं और स्वार्थ में भी मदद करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।